और कांटा नावल का 8वां हिस्सा और आखिरी हिस्सा लेके आई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा और इख्तिताम बहुत अच्छा है। यकीनन आप इसे जो है ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। साथ साथ वो मम्मा का हाथ भी बटाती थी। काम करने और काम लेने में दादों के बाद मम्मा भी अब तनहा हो गई थी। वो दोनों उनके पास बैठकर चंद घंटे गपशप भी कर लेती थी। अब दादो भी नहीं थी। वैसे इन दोनों के पेपर भी थे। इसके अलावा वो थी तो बच्चियां ही। घर के मामलात के बारे में जैसे दादों से मम्मा तफसील से बात कर लेती थी, वैसे इन दोनों से तो नहीं कर सकती थी। इसलिए अब मम्मा कुछ चुप चुप रहने लगी थी। फूफो भी कम कम आती थी। उनके बच्चे भी अब समझदार हो गए थे और अपनी तालीम में मसरूफ़ थे। वो पहले वाली महफ़िलें ना रही थी। पापा अपने कारोबार में मसरूफ़ थे। पापा को फ़िक्र थी कि मेरे बाद कारोबार कौन संभालेगा। कल्लो का इरादा डॉक्टर बनने का था। गौरी MBA करके पापा का कारोबार संभालना चाहती थी ताकि पापा को बेटे की कमी महसूस ना हो। मगर पापा कहते कि गौरी बेटा, तुम तो शादी के बाद अपने घर की ज़िम्मेदारी संभालनी होगी। तुम मेरा कारोबार कैसे संभालोगी? मगर गौरी कहती, पापा मैं आपके पास ही रहूँगी। पापा हंस पड़ते। अब वो दोनों मैट्रिक में कामयाब होकर कॉलेज में आ चुकी थी। कल्लो तो सारा सारा दिन और रात भर पढ़ती रहती थी। उसे एक ही जुनून था कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। खैर FSC में टॉप करके कल्लो को मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। गौरी अपने ही कॉलेज में भी काम करने लग गई और कल्लो अपनी मेहनत से और लगन से डॉक्टर बन गई। गौरी ने MBA मुकम्मल कर लिया। पापा मामा चाहते थे कि दोनों की शादियां कर दी जाएं, मगर वो अभी कुछ अर्सा काम करना चाहती थी। हाउस जॉब के बाद कल्लो सर्जन डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका चली गई और यूँ 4 साल में सर्जरी की डिग्री लेकर वापस आई। गौरी जो पापा का कारोबार संभाल चुकी थी, दोनों के लिए एक साथ अच्छे रिश्ते आए तो कल्लो आए थे। कल्लो के लिए डॉक्टर का और गौरी के लिए MBA लड़के का। मम्मा पापा ने 1 साल के वक्फे से दोनों की शादियां कर दी। अब कल्लो ने इतना पैसा जमा कर लिया था कि गरीब बच्चों के लिए अदारा बना ले। उसने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया। एक ऐसा अदारा जिसमें बेसहारा बच्चों की ना सिर्फ देखभाल की जाती थी और उनका इलाज और तालीम भी मुफ्त थी, इन बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। और यूँ दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थीं। दोनों के ख्वाब अल्लाह ने पूरे कर दिए थे। गौरी मम्मा पापा के साथ ही रह रही थी। उसका शौहर दरनियाल, जो कि एक बेसहारा यतीम लड़का था उसका कोई नहीं था, वो गौरी के घर रहने को तैयार हो गया। उन्होंने मिलकर पापा की फैक्ट्री को इतनी तरक्की दी कि 1 से 3 फैक्ट्रियाँ बनाने में कामयाब हो गए। वो दोनों कल्लो के अदारे की भी माली मदद करते थे। अब वो कामयाब और कामरान ज़िंदगी गुजारने लगे। ये था फूल और कांटा नावल का आखिरी हिस्सा और 8वां हिस्सा। यकीन आपको पसंद आएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो भी नावल या कहानी लिखूं, उसका जो इख्तिताम है वो हैप्पी हो, खुशगवार हो, अच्छा हो। लेकिन बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें मजबूरी होती है कि उनका एंड जो है ना वो थोड़ा सा ट्रेजेडी वाला हो। वरना सारी मेरी तकरीबन कहानियों के एंड जो है ना वो हैप्पी होते हैं। तो ये होना भी यही चाहिए कि हमारे माशरे में पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है, गम है, दुख हैं, परेशानियां हैं, तो हम अगर एक अच्छा किरदार हम दिखा रहे हैं तो उसको फिर एंड में भी दुखी छोड़ दें, दुखी करके मार दें या कुछ कर दें, तो ये जो है ना लोगों के ऊपर अच्छा असर नहीं करते, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा मायूस होते हैं और दुख और परेशानी उनकी ज़िंदगियों में का भी हिस्सा बन जाती है। तो मेरी कोशिश होती है, पहले ही ड्रामों में ये इतने ट्रेजेडी एंड होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हैप्पी एंड करें। ठीक वो इस नावल को ज़रूर सब्सक्राइब्स और लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी अपनी मेहर नसीम।